ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समयसाराय स्वान्नभूत्याचकाशते चित्तस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिते वन्दे तु तव सिद्धे ध्रुवं नचल नड़ुगं सत्य भोक्षामि समय पाहुडमिनमु निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार नंद में समय सारे अविकार कुंद कुंद मुनि चंदवर अमृत चंद मुनि आत्म रसी श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित समय सारजी परमागम की कर्ता कर्म अधिकार में 86 गाथा के उपरांत 6 कलश हैं। उनमें 51 नंबर के कलश में परिणाम, परिणति और जो परिणमता है वो कर्ता, जो कर्म परिणाम है सो कर्म, और जो परिणति है सो क्रिया। ये तीनों एक ही वस्तु में अभेद रूप से हैं। अब इसके बाद 52 नंबर का कलश आता है। इसमें आचार्य अमृत चंद्र सूरी कहते हैं, एक परिणमति सदा परिणामो जायते सदैकस्य एकस्य परिणति स्यादनेकमप्येकमेव यतः। सदा एक है परिणमति, प्रकाल में सत्ता मात्र वस्तु अपने में अवस्थान्तर रूप होती है। सदा एकस्य परिणामः जायते, प्रकाल गोचर सत्ता मात्र है वस्तु, उसकी अवस्था वस्तु रूप। भावार्थ इस प्रकार है कि यथा सत्ता मात्र वस्तु अवस्था रूप है तथा अवस्था भी वस्तु रूप है। परिणति है एकस्य स्यात्, क्रिया सो भी सत्ता मात्र वस्तु की है। भावार्थ इस प्रकार है कि क्रिया भी वस्तु मात्र है, वस्तु से भिन्न सत्व नहीं है। यतः अनेकम अपि एकम एव, जिस कारण से अनेकों अनेक एक सत्व के कर्ता कर्म क्रिया रूप 3 भेद यद्यप इस प्रकार भी हैं तथापि सत्ता मात्र वस्तु है। 3 ही विकल्प झूठे हैं। भावार्थ इस प्रकार है कि ज्ञानावरण आदि द्रव्य रूप उद्गल पिंड कर्म का कर्ता जीव वस्तु है, ऐसा जान पना मिथ्या ज्ञान। क्योंकि एक सत्व में कर्ता कर्म क्रिया उपचार से कहा जाता है, भिन्न सत्य रूप है जो जीव द्रव्य उद्गल द्रव्य, उनको कर्ता कर्म क्रिया कहाँ से घटेगा। सदा एक परिणमति, सदा एक ही वस्तु परिणमित होती। ऐसे प्रकाल में सत्ता मात्र वस्तु अपने में अवस्थान्तर रूप होती। प्रकाल माने भूतकाल में भी वस्तु सत्ता मात्र वस्तु अपने में अवस्थान्तर रूप हुई। अवस्थान्तर माने एक अवस्था से दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था रूप परिणमित अनादि काल से भूत काल में हो रही। और वर्तमान में भी अवस्था हो रही है, क्या समझना। और भविष्य में भी ऐसे ही वस्तु में अवस्थाएं होती रहेंगी।
क्या समझना, वस्तु एक सत्ता मात्र है और वस्तु अपने में ही, किसमें लिखा है, अपने में ही अवस्थान्तर रूप होती है, होती रही, हो रही और होती रही। क्या समझ, ऐसा परिणमित होना वस्तु का स्वभाव। अब प्रकाल गोचर सत्ता मात्र वस्तु, सत्ता मात्र है वस्तु, उसकी अवस्था वस्तु रूप है। देखो कैसे, कितनी बार कहें, क्या कह रहे हैं, सत्ता मात्र प्रकाल गोचर, तीनों काल सत्ता मात्र है वस्तु, उसकी अवस्था वस्तु रूप है। क्या समझ, अवस्था जो है वस्तु रूप है। कोई द्रव्य से भिन्न अवस्था की कल्पना करना मिथ्या है। क्या समझ, अवस्था वस्तु रूप है। भावार्थ इस प्रकार है कि यथा सत्ता मात्र वस्तु अवस्था रूप है, ता अवस्था भी वस्तु रूप है। समझ गए? हाँ, सत्ता मात्र वस्तु अवस्था रूप है, ता अवस्था भी वस्तु रूप है। समय सार तो ये कहना है। परिणति एकस्य स्यात्, क्रिया वो भी सत्ता मात्र वस्तु की है। ये तो कह देंगे, यहाँ तो अभी ज्ञान प्रधान कथनी चल रही है। क्या समझ, अभी परद्रव्य से भिन्न बताया जा रहा है। अभी यहाँ पर्याय से भिन्न बताने की यहाँ बात नहीं है। तो वो ऐसे इस ढंग से कहते हैं तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो बात अच्छी है और वो समझने लायक है। हाँ, क्या प्रचार हो गया। अब आगे परिणति कहते हैं। परिणति एकस्य स्यात्, क्रिया सो भी सत्ता मात्र वस्तु की है। जो क्रिया है ना, वो सत्ता मात्र वस्तु की है। वस्तु क्रियाशील है, कैसी है, क्रियाशील है, क्रिया विहीन नहीं है। क्या समझ में, जो एक केवल 320 गाथा की टीका में, जैसेनाचार्य की टीका में निष्क्रिय शब्द का प्रयोग आया है, ऐसा अन्यत्र नहीं आया। तो निष्क्रिय शब्द का प्रयोग आया है, वहाँ भी उन्होंने ये कहा है कि बंध मोक्ष क्रिया नहीं है। क्या समझ में, तो ज्ञानादि रूप क्रिया का निषेध नहीं है। ये तो ज्ञायक से भी भिन्न कहते हैं ज्ञान क्रिया। हाँ, तो क्या है कि वस्तु क्रियाशील है, क्रिया विहीन नहीं है। परिणति एकस्य स्यात्, क्रिया सो भी सत्ता मात्र वस्तु की है। भावार्थ इस प्रकार है, क्रिया भी वस्तु मात्र है, वस्तु से भिन्न सत्व नहीं है। क्या समझ, अब आगे कहते यतः अनेकम अपि एकम एव, जिस कारण से एक सत्व के कर्ता कर्म क्रिया रूप तीन भेद, यद्यपि इस प्रकार भी हैं, तथापि सत्ता मात्र वस्तु है। क्या समझ, तीन बताए हैं भेद, इस प्रकार भी है। हाँ, तथापि सत्ता मात्र वस्तु है। तीन ही विकल्प झूठे हैं। क्या समझ, तीन ही विकल्प झूठे हैं, माने तीन भेद नहीं है, एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु है, उसी के तीन रूप परिणमन हैं।
वस्तु के ही तीन रूप परिणमन हैं। इस अपेक्षा वस्तु में तीन भेद कहे जाते हैं। व्यवहार नय से, किस नय से? व्यवहार नय से इस प्रकार तीन भेद कहे जाते हैं, लेकिन वस्तु तो एक अभेद अखंड है, उसमें ये तीन विकल्प भी झूठे हैं। समझ में आना? क्या समझ में आना? और इनमें कर्म से या क्रिया से वस्तु भिन्न है, ये तो सर्वथा मिथ्या है। क्या समझ में? वस्तु माने द्रव्य क्रिया से भिन्न है या कर्म से भिन्न है, कर्ता से भिन्न है, ये तो तीन है जो तो छह कारकों से भिन्न मानते हैं। क्या समझ में? तो भिन्न मानना ये तो सर्वथा मिथ्या है। क्या समझ में? पर्याय को सर्वथा भिन्न मानना सर्वथा मिथ्या है। क्या समझ में? हाँ, कथनचित भिन्न कहना, व्यवहार कथनचित भिन्न तो कहा जा सकता है, व्यवहार नय कथनचित भेद करता है, इसलिए तो व्यवहार नय कह सकता है, पर निश्चय से मानो तो मिथ्या ही है। भावार्थ इस प्रकार है कि ज्ञानावरणादि द्रव्य रूप उद्गल पिंड कर्म का कर्ता जीव वस्तु है, ऐसा जान पना मिथ्या ज्ञान है। क्या समझ? ज्ञानावरणादि द्रव्य रूप उद्गल पिंड कर्म, उद्गल का कर्म है ज्ञानावरणादि, उसका कर्ता जीव वस्तु नहीं है। उसका कर्ता जीव वस्तु को जो जानता है सो मिथ्या ज्ञान। क्यों है? क्योंकि एक सत्व में कर्ता कर्म क्रिया उपचार से कहा जाता है। एक ही सत्ता में कर्ता कर्म क्रिया उपचार से कहे जाते हैं। भिन्न सत्वरूप है जो जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य, उनको कर्ता कर्म क्रिया कहाँ से घटेगा? क्या समझ में? जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य उनकी सत्ता भिन्न है। सत्ता भिन्न है तो उन में एक दूसरे में कर्ता कर्म क्रिया कहाँ से घटेगा? घट नहीं सकती। समझ में आना? जो वस्तु जिसकी है उसी में उसकी कर्ता क्रिया कर्म है। समझ में आना? अब आगे इसी कलश की टीका पंडित जयचंद जी छाबड़ा कृत